हमारा जो ट्रांसलेशन का मैट्रिसेस है, ओके, इट इज एडिटिव इन नेचर, एंड जो हमारे बाकी के सारे स्केलिंग रोटेशन वगैरह मैट्रिसेस है, शेयरिंग, ऑल आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर और आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। सो इस वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा था, एडिटिव and the rest of them are multiplicative. And because of this, there was one problem, as I told you all, when we had to do multiple transformations together, when multiple transformations to be applied together, ऐसा होता था कि पहले जो एक्स वाई रहते थे उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, एंड बाद में हमको नए एक्स एंड वाई वैल्यूज मिलते थे। इन नए एक्स एंड वाई वैल्यूज के ऊपर हम दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करते थे, एंड फिर नए एक्स एंड वाइज मिलते थे, एंड इसके ऊपर हम माइट बी तीसरा अप्लाई करते थे, and then again new x and y values we used to get, and if we want to do one more we will apply on this one and the process goes on. So हर बार हमको नए x and y values मिलते हैं and we take them into consideration, और उसके ऊपर आगे का हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है वो करते हैं। एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज ये पॉसिबल है कि हर बार डायरेक्टली ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी के ऊपर सारा का सारा कैलकुलेशन या सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन पहले पॉइंट पे अप्लाई कर दो, एंड दैट वुड वर्क। ओके, सारे के सारे पहले पॉइंट पे अप्लाई कर दो एंड लास्ट में आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा डायरेक्टली आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज पॉसिबल, this is basically possible, but it is only possible if the format of your matrices, फॉर्मेट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन के जो मेट्राइसेस है सारे के सारे, उसका फॉर्मेट कोई एक ही हो, या तो वो एडिटिव हो या तो वो मल्टीप्लिकेटिव हो, या तो वो एडिटिव हो या तो वो मल्टीप्लिकेटिव हो, फॉर्मेट एक ही होना चाहिए। सो अभी फॉर्मेट एक होना चाहिए। सो बेसिकली मुझे या तो सारे के सारे ये जो चार मल्टीप्लिकेट, यहाँ पे मैंने दो मेंशन किए, बट देखा जाए तो चार ट्रांसफॉर्मेशंस मल्टीप्लिकेटिव है। ये मल्टीप्लिकेटिव तो मुझे एडिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये जो एडिटिव है इसको मुझे मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द बेटर ऑप्शन इज बेसिकली कन्वर्टिंग दिस वन टू मल्टीप्लिकेटिव, बिकॉज चार को एडिटिव में कन्वर्ट करना इज अ टास्क रादर देन एक को मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट करना। सो दैट इज वाज अ प्रेफर्ड ऑप्शन, दैट ट्रांसलेशन को मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी कन्वर्ट कैसे होना है उसके लिए लॉट ऑफ थिंग्स वर थॉट अबाउट, but the only solution they came up with was that to convert translation matrices into multiplicative, they realized that they had to convert 2D to 3D. अभी 2D to 3D मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कुछ ऐसे, राइट? बट ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि आप z को कंसिडर कर लो। The reason why you can't consider z is because even in 3 dimensions, even in 3D, हम 2D transformations कर रहे हैं, even in 3D transformations, same problem exists. That is additive and multiplicative का ये जो problem है वो वहां पर भी exist करता है। So in this case z is not an option, क्योंकि अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन में सेम प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि 3D को भी 4D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या पता 4D में भी सेम प्रॉब्लम है। सो वहां पर भी सो z को कंसिडर करना doesn't remain to be option, at least in
2D to 3D ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है और यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर भी आपको 4D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर z को आप यहाँ पे अगर कंसिडर कर लेते हो तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो दैट इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन। एक्स्ट्रा एक्सेस जो है वो दोनों फॉर्मेट्स में 2D ट्रांसफॉर्मेशन करो या 3D ट्रांसफॉर्मेशन करो, दोनों में जरूरत है। इससे बेटर है वाई टू कंसिडर z, have some another axis which is completely imaginary, have some another axis which is completely imaginary basically, and that axis is called as imaginary axis, and we called it as homogeneous, that is nothing but h. Okay, we call it the imaginary axis, that is nothing but your h axis basically, that is nothing but your h axis basically, homogeneous axis, imaginary axis. Okay, so that is the part why we can consider z. First thing, apart from that, z stands for depth. Okay, z stands for depth. So z is equal to depth. So जब भी हम किसी भी चीज को 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो बन जाता है xyz. ओके, नॉर्मली इट बिकम्स xyz. सो जैसे x एंड y की वैल्यू होती है वैसे हमारे z की भी वैल्यू होती है। और अगर हम xyz को 3D में, मतलब z को कंसिडर करके अगर इस फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर तो डेप्थ हमारे पास होती है, हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है सपोज और उसकी डेप्थ हमारे पास है, सो अगर कोई थर्ड डायमेंशन आ जाता है, ऑफकोर्स वो दूसरे दो डायमेंशंस को अफेक्ट करता है. It ends up affecting the other two dimensions also, and vice versa. This also affects this particular dimension. So अगर कोई z लेते हैं हम, z stands for depth, अगर z लेने लगे, z तो एक रियल में थर्ड डायमेंशन अवेलेबल है और उसकी जो वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स जो थर्ड डायमेंशन की वैल्यू होगी वो आप जो भी लोगे, जो भी होगी या जो भी लोगे, वो ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई को अफेक्ट करने वाली है. और वो अफेक्ट कैसे करती है? अगेन इट अफेक्ट्स इन मल्टीप्लिकेटिव मैनर. मींस व्हाट? जो भी आप वैल्यू लोगे इट विल बी मल्टीप्लाइड टू एक्स एंड वाई. सो इन द सेम वे जैसे z की डेप्थ अफेक्ट करती है एक्स वाई को, वैसे ही जो भी आप थर्ड एक्सिस ले लो, चाहे एक्स वाई एंड एच, ओके, तो ये h की जो वैल्यू होगी, h की जो वैल्यू होगी, that also will end up affecting your x and y. That also will end up affecting your x and y. How will it affect? When we convert from 2D to 3D, when we convert from 2D to 3D, basically ऐसा रहता है, for conversion from 2D to 3D, it's like x into h and y into h, and then h will be placed. So in this case, अगर मैं h की वैल्यू ले लूं 2, then it will be your x into 2 and y into 2, and then 2 will be placed. So अगर मेरा x है 2, okay, x की वैल्यू सपोज यहाँ पे है 2 और ये है 3 आपका, फिर 2 into 2 4 becomes 4, and यहाँ पर बन जाएगा 6 and 4 basically. So आपको डायरेक्टली नए कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं. आपका ओरिजिनल x and y थे 2 and 3, उनकी वैल्यू चेंज करते हैं. अगर h की वैल्यू हम 2 लेते हैं, या फिर जो भी थर्ड एक्सिस आप लोगे उसकी वैल्यू अगर आप कुछ और लेते हो, दैट इज 3 4 5 6, then in that case it will end up affecting your x and y values, because of course ये थर्ड डायमेंशन है, वो इट्स अ डायमेंशन हैज सम वैल्यूज. डायमेंशन की कोई वैल्यू होती है. डायमेंशन का मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू है उसको, अगर उसकी वैल्यू कुछ है तो ऑफ कोर्स वो दूसरे एक्सिस पर भी इफेक्ट दिखाएगा, एंड वो यहाँ पर भी है कि वो दूसरे एक्सिस को इफेक्ट दिखाता है. सो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लोगे, इट विल इम्पैक्ट योर एक्स एंड वाई. हाउ डज इट इम्पैक्ट? आई शोड यू ऑल. इट मल्टीप्लाइज बेसिकली, इट मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आता है. सो अगर आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू है 2 and 3, तो यहाँ पर अगर h is equal to 2, then it will become 2 into 2, x will become 2 into 2, and y will become 3 into 2. That is nothing but 4 and 6 will be the new values of x and y. Is this acceptable? Of course not. x and y की values change हो जाती है तो मतलब ही क्या रहता है? There is, two dimensional का मतलब ही नहीं रहता है कुछ भी.
कंप्लीटली चेंज हो जाती है. सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि इमेजिनरी एक्सेस तो होनी चाहिए या थ्री डायमेंशनल एक्सेस तो होनी चाहिए, बट वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके एक्स एंड वाई वैल्यूज के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो वैल्यू उसकी होगी, उसका एक्स एंड वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए? यहाँ पर आप h के जगह पे 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, everything will end up affecting x and y. Everything will end up affecting x and y. So h की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए जो x and y के ऊपर कोई इफेक्ट ना दिखाए मल्टीप्लिकेटिव मैनर में. तो जस्ट आंसर सिर्फ उसका एक ही है, that is nothing but 1. You multiply 1 with anything. You multiply 1 with anything. आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, which is nothing but 2 into 1 is 2 and 3 into 1 is 3, which is nothing but आपको आपकी वैल्यूज सेम मिल जाएगी और h की वैल्यू आपकी होगी 1. So we are going to consider imaginary axis because अगर हमको ट्रांसलेशन को मल्टीप्लिकेटिव बनाना है तो वो साइंटिस्ट कहता है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आपको उसको जो आपका एक्सेस का लेआउट है उसको आपको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना पड़ता है. और 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करो, एक इमेजिनरी एक्सेस ले लो, बट इमेजिनरी एक्सेस ऐसी होनी चाहिए, उसके वैल्यूज, उसके डायमेंशंस कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो एक्स एंड वाई के ऊपर जीरो इफेक्ट दिखाए, जीरो इफेक्ट दिखाए. The values of x and y should remain unchanged. So ऐसा डायमेंशन होना चाहिए, ऐसी एक्सेस होनी चाहिए, उस एक्सेस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसका x and y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, at all no effect. And for that the value of h will always be equal to 1, and this will always be called as imaginary axis, that is nothing but homogeneous axis. Okay, now homogeneous axis will be added, मतलब आपका 2 डायमेंशनल अभी बन जाएगा 3 डायमेंशनल. कैसे? सिंपल, आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस will begin. How will it begin? So हम अभी हमारे मैट्रिसेस के अंदर 3 डायमेंशंस लेंगे, इसका मतलब हम 3 डायमेंशंस कंसिडर करेंगे. दैट इज हमको फाइंड आउट करना होता है x न्यू, y न्यू, एंड तीसरा डायमेंशन आ जाएगा h, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, बट ये ऐसा ही रहेगा. एंड देन उसके आगे अगेन पहले 2 डायमेंशंस था, अभी 3 डायमेंशंस हो जाएंगे. दैट विल बी योर 3 डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बन जाएगा कुछ, पहले x एंड y था तो अभी x y h, और यहां पर आएगा x old y old and h is nothing but 1, so h की वैल्यू हम सीधा 1 डाल सकते हैं यहाँ पर. So 3 dimensions over here and 3 dimensions over here. Over here we consider scaling for now. Okay, we'll consider scaling. इसके हिसाब से आपका 2 डायमेंशन और स्केलिंग का आपको मैट्रिसेस दिखा दूं, कुछ ऐसा है. ओके, कुछ ऐसा है, ये आपका x है और ये आपका y है, राइट? दिस इज योर x एंड y. दिस इज योर स्केलिंग मैट्रिसेस ऑफ स्केलिंग मैट्रिसेस इन 2 डायमेंशन इन 2D. सो सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, sx लिख दिया मैंने उसकी जगह पे, फिर यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर 0 sy. सो एज इट इज, जो भी दो हमारे डायमेंशन थे 2D के, जो भी वैल्यूज थे वो एज इट इज x एंड y के मैंने यहाँ पे लिख दिए, राइट? लिखने के बाद बारी आती है हमारे थर्ड डायमेंशन की. थर्ड डायमेंशन ऐसा भी होता है, इफ यू रिमेंबर, x y h and it is also x y h, right? So this is basically your 3 dimension part. यहाँ पे तो 3 dimension understood है, यहाँ पर भी 3 dimension understood है, बट ये 3x3 का मैट्रिसेस पहले 2x2 का था, बिकॉज हम 2 डायमेंशन में करते थे. पहले 2x2 का था बिकॉज इट वाज 2D,
Okay, it was 2D. Now it has become 3D because we are considering the third dimension, that is imaginary axis. तो of course एक और लेयर दोनों कॉलम में और रो में दोनों साइड पे एक और चीज आ जाती है. So in this case, now we have to assign values for our third axis. Okay, we have to assign values for our third axis, and we have to assign values for our third axis basically. So in this case, एच जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. मीटिंग पॉइंट क्या है, ये हुआ मीटिंग पॉइंट, राइट. दिस शुड बी योर वैल्यू ऑफ एच. सो इन दिस प्लेस जस्ट पुट जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे हम डाल देते हैं, नॉर्मली वी पुट 1, just because h and h, यहाँ पर अगर आप देखोगे इट इज एच वाई, दिस इज एच एक्स, एंड सेम ओवर हियर ऐसी वैल्यूज आएंगी, बट दिस इज एच एच. सो एच की जो वैल्यू हम कंसिडर करने वाले हैं वो इस मीटिंग पॉइंट पे डालेंगे, एंड बाद में यहां पर जो एक्स एंड वाई के साथ उसका रिलेशन है, बेसिकली रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो इम्पैक्ट नहीं है, और बेसिकली नो रिलेशन, जस्ट बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये होने वाला है. ट्रांसलेशन के लिए चाहिए इसलिए हमारे पास ये होने वाला है. अदरवाइज बेसिकली इट इज इक्वल टू नो रिलेशन, नथिंग, कुछ भी रिलेशन नहीं है, जस्ट वो इमेजिनरी एक्सिस है. क्योंकि ट्रांसलेशन को मल्टीप्लिकेटिव बनाना है, उसके लिए 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए वो इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम 2D टू 3D हम ले रहे हैं. बट उसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है. he has zero relation with someone else and he has nothing to do. He is just doing his job and just having a stable value, that is h is equal to 1. that's it. हर जगह पे h is equal to 1, इसलिए यहाँ पे 1 दिए. उसका इस इन वैल्यूज के ऊपर एक्स एंड वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है कहीं पे. यू नो he doesn't interact with your x and y. if you notice, हम जो imaginary axis कंसिडर करते हैं, ओके हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट को कंसिडर करते हैं, हमारा लेना सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के साथ होता है. जब भी जेड एक्सिस होती है तो जेड एक्सिस पॉजिटिव पार्ट में कुछ ऐसी दिखाई देती है, उसका माइनस इस साइड पे है, ऐसे वाई का भी माइनस इस साइड पे है, जेड एक्स का भी माइनस इस साइड पे है, बट वी नेवर कंसिडर द माइनस पार्ट बिकॉज माइनस पार्ट का हमारे स्क्रीन के साथ कोई लेना देना नहीं है. सो ये जो सारे पॉजिटिव पार्ट्स है, जेड इन दोनों के बीच में आता है अगर रिप्रेजेंटेशन देखे तो, एंड इन दैट केस डेप्थ कम्स इन बिटवीन दिस, सो इट एंड्स अप इम्पैक्टिंग y एंड x. बट हम जो हमारी होमोजीनियस लेते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, ऐसे. मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन एच एक्सिस का ऐसे दिखाया, इसका क्या लेना देना है इस पॉजिटिव स्पेस के साथ. देयर इज नो लेना देना विद दिस पॉजिटिव स्पेस. So basically it has zero relations with your positive space. That's the reason it goes. He is not interested to keep any kind of relation with x and y, and it is not meant to keep any kind of relation with x and y. No impact of h on x and y whatsoever. That's the reason 0. That's the reason 0. And multiplication में impact नहीं आना चाहिए, values change नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो h की वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होगा, अगर मैट्राइसिस में है तो वो कहीं ना कहीं पे इस इक्वेशन में ऑफकोर्स मल्टीप्लाई होने वाला है, x होल्ड के साथ y होल्ड के साथ एंड सो ऑन. इन दैट केस उसका इफेक्ट जो है वो 0 रहना चाहिए, इट शुडंट अफेक्ट एनीथिंग. दैट्स द रीजन यहाँ पे उसको 1 लिया जाता है. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर रीजन जो आप ट्रांसलेशन के मैट्राइसिस में देखोगे, that I will tell you all why this additional excess and why उसकी value जो होगी वो होगी 1. So 0 relation with x and y, that's the reason 0 0, completely imaginary. He doesn't interfere into any space of x and y whatsoever. So 0 relations with h and y and no impact के लिए जब भी वो multiplication कहाँ पर भी होता है वहां पे उसका value आ जाती है 1. Okay, so that is your value of h. and ये आपका scaling है. रोटेशन भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको. रोटेशन का जो मैट्राइसिस आई जस्ट राइट इट, इट इज बेसिकली सेम एक्स न्यू वाई न्यू और यहाँ पे आएगा एच.
Okay, we are supposed to pick up the same one, this one. I will just place it over here. एक ही टाइप दिया है मैंने यहाँ पर, but just for understanding बाकी के सारे ऐसे ही कन्वर्ट होंगे. Now the point terms of your third axis. Okay, जरा नहीं यहाँ पे. I'll just increase the space. The point terms for your third axis. Same, जहाँ पे h and h है वहां पे आएगा 1. Zero relation with anyone else, so that's the reason. So that is how it is supposed to be. That is how it is supposed to be. अभी जब ये मल्टीप्लिकेटिव में आपका ट्रांसलेशन कन्वर्ट होता है, ऑफ कोर्स उसके लिए डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अस. बट आई विल टेल यू ऑल बेसिक वे दैट ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है और ऐसा क्यों है. सो when translation gets converted, translation का ओरिजिनल मैट्रिसेस में जरा यहाँ पे लिख दूं. ओके, ये हमारा ट्रांसलेशन का ओरिजिनल मैट्रिसेस है. नाउ दिस इज विल बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ 3D, दैट इज नथिंग बट एक्स वाई एच के फॉर्मेट में ये मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट होगा. एंड दैट इज हाउ इट इज. Ravi, any doubt? Okay. So multiplicative में कन्वर्ट होगा तभी भी सेम पार्ट, दैट इज योर x new, y new एंड h आएगा. यहां पर भी आपका x old, y old and h जिसकी वैल्यू होगी 1. and now this has to be multiplicative. नॉर्मली जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स होते हैं एक्स एंड वाई के, ओके, नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स होते हैं एक्स एंड वाई के, अगर आप स्केलिंग में देखते हो तो स्केलिंग में वो यहां पर थे, बिकॉज इट वाज ओरिजिनली मल्टीप्लिकेटिव. ओके, एंड कुछ फॉर्मेट हमारा स्केलिंग का ऐसा था, ये हमारा स्केलिंग का मैट्रिसेस था. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. इवन इफ दे आर अ पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो एक्स एंड वाई के पैरामीटर्स है, इवन इफ दे आर अ पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई, दे आर सपोज्ड टू इम्पैक्ट एक्स एंड वाई, बट ओरिजिनली दे वर इन एडिटिव फॉर्मेट. सो जब भी कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर वो एक्स एंड वाई की जगह पे नहीं आ सकते हैं. ओके, एक्स एंड वाई की जगह पे नहीं आ सकते, तो फिर वो आएंगे कहाँ पर? They come in homogeneous space, that is the relation with your x and y. So यहाँ पे देखो क्या होता है. This is also x y h. Okay, होमोजीनियस के स्पेस में एक्स और होमोजीनियस के स्पेस में एक्स और होमोजीनियस के स्पेस में ट्रांसलेशन पैरामीटर ऑफ एक्स डाला जाता है, और एक्स वाई और एच के होमोजीनियस स्पेस में, वाई के होमोजीनियस स्पेस में वाई का ट्रांसलेशन पैरामीटर डाला जाता है. The reason to do it was basically very simple. अगर ऑलरेडी कुछ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट में है और वहीं पे अगर आप इम्पैक्ट दिखाने लगोगे, the values of translation will never be right. The values of translation will never be right. The reason is very so normally ये जो था ये मल्टीप्लिकेटिव में कभी नहीं जा सकता था, ये ऑलवेज एडिटिव फॉर्मेट में है. तो जब भी हम एडिटिव फॉर्मेट को इस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ये x इंटू एक्स, दिस इज x इंटू एक्स, बेसिकली x इंटू एक्स. अगर x इंटू एक्स पे लिखोगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव बन जाता है. सो वैसा आप नहीं कर सकते हो. x वैल्यू एंड x वैल्यू टुगेदर, इट फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर.
और वो सिर्फ स्केलिंग के लिए चल सकता है, वो सिर्फ रोटेशन के लिए चल सकता है, बिकॉज दे आर ओरिजिनली मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर. ट्रांसलेशन इज नॉट ओरिजिनली मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, सो वो मल्टीप्लिकेटिव जहां पर है वहां पर नहीं आ सकता है. बट मल्टीप्लिकेटिव वो एच के साथ हो सकता है क्योंकि एच की वैल्यू हम हमेशा मान लेते हैं, एच की वैल्यू हम हमेशा मान लेते हैं. और अगर हम यहां पर डालते हैं और एच की वैल्यू 1 है, in that case it doesn't affect, because h is completely imaginary, it doesn't affect any bit of your real x and y या फिर the multiplicative nature of this x and y जो इस मैट्रिसेस में यहाँ पे दिखाई देता है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करता है. सेम इज y into y. Okay, y into y. So that will never affect the multiplicative, original multiplicative matrices or original multiplicative nature of the matrices of scaling rotation. And also this is originally additive, so it can't fit in this multiplicative space which is there. That's the reason इसके लिए एक imaginary multiplicative space की जरूरत है, and that is homogeneous is imaginary. So x into h जहां पर मिलते हैं, अभी एडिटिव टू मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स होने वाला है. सो दैट्स द रीजन इमेजिनरी स्पेस में, दैट्स द रीजन x into h जहां पर है वहां पर tx, और जहां पे y into h है वहां पर h. अब ये रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 नहीं, 0 0 नहीं आएगा. याद है मैंने आपको एक चीज कही थी, the general format of your the general format of our equation was something like this. It was matrix 1 into p plus m. और मैंने आपको कहा था ये था पार्ट आपका, this is your translative part, this is your translation part. ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, ये आपके पॉइंट्स है और ये आपका मेट्राइसिस है जो एडिशन होता है यहाँ पर. तो इस केस में ये मेट्राइसिस होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है. आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, राइट. तो सेम टू सेम यहाँ पर आएगा 2 डायमेंशंस में, और ये थर्ड वैल्यू ऐसी दिखती है, बट दिस इज फॉर h, दिस इज नॉट फॉर योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पार्ट. इट विल डायरेक्टली कम राइट हियर. सॉरी, my bad. Okay, it will directly come, this identity matrix will be fitted over here directly. Same यहाँ पर भी देखो वैसे ही था कि मल्टीप्लिकेटिव का ये जो पार्ट था हमने डायरेक्टली यहाँ पे इस 2 डायमेंशन में फिट कर लिया था, और h को हमने जो भी जगह चाहिए, h को जो भी उसकी वैल्यू है उसकी अकॉर्डिंगली डाल दी थी, बाकी की सारी 0 0 लग दी थी, बिकॉज h was basically h स्केलिंग और रोटेशन के लिए h जो है वो मैटर नहीं करता है, बट ट्रांसलेशन के लिए मैटर करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन इस मल्टीप्लिकेटिव स्पेस में फिट नहीं हो सकता. x into x and y into y इस मल्टीप्लिकेटिव स्पेस में वो फिट नहीं हो सकता. तो वो इमेजिनरी स्पेस में फिट होगा जहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव रखेंगे उसको, जहां पर हम उसको मल्टीप्लिकेटिव रखेंगे, क्योंकि हमको एडिटिव मैट्रिक्स नहीं चाहिए, इसलिए x into h इज द मल्टीप्लिकेटिव स्पेस ऑल्सो. सो उस इमेजिनरी एक्सिस के पास th एंड ty को दे देंगे. बट ओरिजिनली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था, तो वो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां पे हम फिक्स कर देंगे, एंड दैट इज हाउ दिस विल लुक. So all your matrices are now will be converted into 3-dimensional, that is from 2D to 3D, and all will be multiplicative in nature. Updated matrices और उसके जो PPTs है, I will share it with you all and show it to you all right now. This is the way it will be shared. Now this is not do whatever is feasible. Normally हम homogeneous की जो matrices हैं, this we use for calculations. Anything that is preferred by the students that can be used. So that is the part. Matrix है यहाँ पर. So that is how it's seen. Then you all have the rotation. The same as I told you all, we put it right here, and ये आपका h का part. So just बाकी के सारे just आपको एक ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स जो है वो अलग हो जाता है थोड़ा सा. Apart from that, the rest of the matrices which is there, उसके लिए सिर्फ h एक्सिस को आप ऐड करते हो एक्स्ट्रा, एंड फिर वहां पे जैसे मैंने आपको बोला h into h कहाँ पे आता है? यहाँ पर आता है. सो वहां पे आप वैल्यू दोगे 1, rest of them no relation, so 0 0.
दैट्स इट। ये सेम चेंज आप हर जगह पे देखोगे। The same change is noticeable everywhere, whether scaling, and also the same for reflection and sharing. It's the same part, whether along its axis or whether along y axis. It's the same whole part which is there. So they are kind of easy to remember. जस्ट ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अगर मैंने जो आपको चीज बोली है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, अगर वो आपको ध्यान में रहेगा, x into x and x into hy, why we have to consider x into h, then आपको वो डायरेक्टली अच्छे से याद रहे।